तो अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से नोटपैड को हम फंक्शनल बना सकते हैं। नोटपैड को फंक्शनल बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमने उसका डिज़ाइन प्रिपेयर कर लिया है और 3 कंट्रोल हमें पहले तो ले चुके हैं। मेन्यू स्ट्रिप तो पहले ले चुके हैं, 2 कंट्रोल और चाहिए, ओपन फाइल डायलॉग और सेव फाइल डायलॉग। तो ओपन फाइल डायलॉग आप कहाँ से ऐड कराएंगे? यहाँ से आप ओपन फाइल डायलॉग ऐड करा लेंगे डबल क्लिक करके, और सेव फाइल डायलॉग भी यहीं से आप ऐड करा लेंगे, यहाँ जाके सेव पे फाइल पर क्लिक करके। विजुअल बेसिक में प्रोग्राम करना इसलिए आसान है कि इसके अंदर बने बनाए कंट्रोल और फंक्शंस होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपना काम ले सकते हैं। अभी हमारा नोटपैड काम तो कर रहा है लेकिन फंक्शनलिटी नहीं कर पा रहा सही तरीके से, जैसे सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना। तो सबसे पहले सेव और ओपन की फंक्शनलिटी हम कैसे ऐड करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा इसके कोड को कि किस तरह से इस पर कोड काम करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है फाइल मेन्यू में जो सबसे पहले नई वाली कमांड है उसका कमांड का कोड करना है, जो कि हमें एक न्यू फाइल लेने में हेल्प करेगी। तो उसमें सबसे पहले हमने जो अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसको क्लियर करना है और उसका पाथ कॉपी करना है हमें किसके अंदर, करंट फाइल पाथ। अब ये करंट फाइल पाथ एक हमने जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो कि यहाँ पे क्रिएट होगा ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे, और प्राइवेट करके हम डिक्लेयर करेंगे प्राइवेट करंट फाइल एज स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को एम्प्टी कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ये वाला जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करना है जनरल प्राइवेट ऑप्शन में। तो फाइल में जाके यहाँ पे न्यू पे डबल क्लिक किया हमने, यहाँ पे न्यू पे डबल क्लिक किया, ये खुल गया न्यू का क्लिक इवेंट, न्यू मेन्यू का क्लिक इवेंट। हमें ये डिक्लेयर करना है जनरल डेकोरेशन एरिया में। यहाँ पर ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया करंट फाइल के नाम से, जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, जो कि फाइल का पाथ स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगा। और अभी फ़िलहाल इसको हमने क्या रख दिया है, एम्प्टी रख दिया है, ठीक है। अब न्यू क्लिक फाइल पर जब भी क्लिक हो न्यू, तो सबसे पहले वो क्या करें, हमारे टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने जो ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसका नाम क्या रखा है। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने रखा हुआ है रिच टेक्स्ट बॉक्स 1। तो इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रिच टेक्स्ट बॉक्स, लिखा हुआ आ जाएगा खुद ही 1 डॉट क्लियर, ठीक है। यानी कि जब भी न्यू फाइल हो तो ये बॉक्स हमारा जो है क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि करंट फाइल पाथ एम्प्टी सेट हो जाए, मतलब जो भी न्यू फाइल ले रहे हैं उसका पाथ क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, वो वेरिएबल खाली हो जाए। तो इसको हमने यहाँ पे जाके करंट फाइल पाथ को यहाँ से इसको एम्प्टी कर दिया। यहाँ पे जाके हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने इसको एम्प्टी कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे आ गए। अब हम ये कह रहे हैं मी डॉट टेक्स्ट का मतलब है कि जो भी हमारा फॉर्म है उसके टाइटल बार पे ये लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए, अनटाइटल्ड नोटपैड, या जो भी आप अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखवाना चाह रहे हैं। तो इसको हम इसको लिखवा के दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे हम न्यू फाइल लें तो हमारे नोटपैड के टाइटल पे, यानी कि इस जगह पर लिखा हुआ आ जाए मी डॉट के आगे जो आपने लिखा है, जो भी मैसेज लिखेंगे अनटाइटल्ड नोटपैड, अनटाइटल्ड वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये आपका कोड हो गया न्यू का। किसका कोड हो गया, न्यू का। अब देखिए जब भी आप एक न्यू करेंगे, यहाँ से रन करेंगे प्रोग्राम को, तो ये प्रोग्राम रन होगा आपका। अव्वल तो पहले एक न्यू फाइल लेके लोड होगा, नया प्रोग्राम खुल रहा है। देखिए जैसे हम यहाँ जाके न्यू कर रहे हैं तो क्या लिखा गया, अनटाइटल और नोटपैड लिखा गया। और अगर आपने यहाँ कुछ लिख भी रखा है पहले से, तो जैसे ही आप फाइल में जाके यहाँ से न्यू कर रहे हैं तो वो ब्लैंक भी हो रहा है। सही है, समझ में आ गई बात ये। तो ये हमारा न्यू का कोड तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला हमारे पास है कौन सा है, ओपन मतलब हमारा नोटपैड जो है वो कोई फाइल ओपन करके दिखा सके। ओपन करने के लिए हमें क्या लेना है, सबसे पहले हम जाएंगे डिज़ाइनर पे जाके फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैंने ओपन का मेन्यू बना रखा है, डबल क्लिक करेंगे ओपन के ऊपर, और ये ओपन का क्लिक इवेंट हमारे सामने लोड हो जाएगा। अब ओपन के क्लिक इवेंट को कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले देखिए जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पे, ये ओपन का डायलॉग, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यानी कि ओपन फाइल डायलॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कैसे बनाते हैं ओपन फाइल डायलॉग का ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे डिम, और फिर लिखेंगे ओपन फाइल डायलॉग उसका नाम, और जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है ये ऑब्जेक्ट बनेगा एज न्यू ओपन फाइल डायलॉग, ठीक है। ये इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर उसको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओपन फाइल डायलॉग के नाम से, तो यहाँ से गए फाइल में, यहाँ से किया हमने डबल क्लिक करके ओपन, और ओपन करके यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ओपन फाइल डायलॉग के नाम से, ठीक है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है,
किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब इसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर मतलब ऑब्जेक्ट फाइल डायलॉग का एक, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल डायलॉग जब हम लिखेंगे ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल डायलॉग, तो ऑब्जेक्ट फाइल डायलॉग का ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ मैं, ओपन फाइल डायलॉग, सॉरी, ओपन फाइल डायलॉग का एक फंक्शन है जिसका नाम है फिल्टर। फिल्टर क्या होगा, जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो जो फिल्टर में हम फाइल की टाइप बताएंगे सिर्फ वही फाइल्स हमें दिखाएगा, सिर्फ वही फाइल्स हमें दिखाएगा। अच्छा अभी देखें कैसे, अभी मैं इसको जाके क्लोज करता हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, रन करता हूँ एप्लीकेशन को, और फाइल में जाके अभी मैं क्लिक करूँगा। ऐसा करने से क्या होगा अभी देखिएगा, अभी यहाँ रखा फाइल ओपन, कुछ भी नहीं हुआ, डायलॉग बॉक्स लोड ही नहीं हुआ। अच्छा क्यों नहीं हुआ, अभी लोड करने की तो कोई कमांड ही नहीं दी थी इसको। अब हम इसको कमांड बता रहे हैं कि भाई जब तुम पे क्लिक किया जाए तो इसका जो डायलॉग है वो ये वाली फाइल की टाइप दिखाए। कौन सी फाइल टाइप बता रहे हैं, जैसे हमने कहा फिल्टर इक्वल टू टेक्स्ट फाइल्स ब्रैकेट स्टार्ट स्टैटिक डॉट टीएक्सटी, और इसे कहते हैं पाइप साइन। क्या कहते हैं, पाइप साइन। और इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम है और, यानी कि या तो ये दिखाए या स्टैटिक डॉट टीएक्सटी या फिर आल फाइल्स लिखा हुआ दिखाए, ये 3 किस्म की फाइल दिखाए, ठीक है ना। और स्टैटिक डॉट स्टैटिक करके स्टैटिक डॉट स्टैटिक लिख देना और डबल कोट्स को बंद कर देना है। ओके अब हम क्या कह रहे हैं अगली लाइन पर, अगली लाइन पे हम ये कह रहे हैं इफ़ ओपन फाइल डायलॉग डॉट शो डायलॉग, ये कमांड है जिससे डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिससे डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अगर हम सिर्फ इतनी कमांड में लिखेंगे ना, इतनी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए फाइल पे जाके जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स खुल गया, ठीक है। और डायलॉग बॉक्स 3 ही ऑप्शन दिखा रहा है, ऑल फाइल्स और टेक्स्ट फाइल्स। समझ में आ रही है मेरी बात। और भले फोल्डर में वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की सबकी फाइलें होंगी, लेकिन दिखाएगा ये। अब मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ओपन कर रहा हूँ, लोड नहीं हुई फाइल, लोड नहीं हुई, क्योंकि लोड करने का भी फंक्शन हमने नहीं बताया। अब लोड करने का फंक्शन कैसे बताएंगे, हम ये बताएंगे इफ़ की कंडीशन में। इफ़ ओपन फुल डायलॉग रिजल्ट ओके, मतलब आपने फाइल डायलॉग खोला, उसमें से कोई फाइल सेलेक्ट करी और उसको ओके किया। ऐसा करेंगे तो आगे रीड कैसे करवानी है फाइल वो कोड चलेगा, ठीक है। तो हमने पहले ये लिख लिया, ठीक है, कि भाई अगर हमने कोई फाइल लोड करवानी है तो कैसे करनी है, तो ये हमने बताया, उसका एंड इफ भी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक नया कोड देखने को मिलेगा, ट्राई और ये कैच। ये क्या होता है, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम करते हैं, इसको सिंपल है, कैसे लिखना है, TRY लिखेंगे ना, ट्राई लिखेंगे, एंटर करेंगे तो उसका कैच और एंड ट्राई खुद बन जाएगा। ट्राई लिखेंगे तो ट्राई, कैच और एंड ट्राई बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, ये हम अपनी प्रोग्राम की सेफ्टी के लिए लिख रहे हैं। मतलब ये बाज़ों का ऐसा होता है, हम अपना सॉफ्टवेयर कोई काम कर रहा होता है और हमने जो कमांड लिखी होती है वो उससे मैच नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पे आपने कोई फ़ाइल लोड करी और फाइल में कुछ और ही कोड था जिसको हमने अपने प्रोग्राम में बताया नहीं कि उसका करना क्या है, जिसका हमने अपने प्रोग्राम में बताया नहीं कि उसका करना क्या है। तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन टाइम एरर देके बंद हो जाएगा, रन टाइम एरर देके बंद हो जाएगा। ऐसी सूरत में क्या करेंगे, क्लाइंट तो हमें फ़ोन करेगा। इसके लिए विजुअल बेसिक .NET C# में ये कोड है जिसको हम कहते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। आप पहले वो कोड लिखेंगे जो आप करवाना चाहते हैं ट्राई ब्लॉक। कौन से ब्लॉक में लिखेंगे, ट्राई में हम वो कोड लिखेंगे हम क्या रीड करवाना चाहते हैं। क्या रीड करवाना चाहते हैं भाई फाइल को रीड कराना चाहते हैं। तो कैसे रीड करवाएंगे, हम लिखेंगे डिस्प्ले करो रिच टेक्स्ट बॉक्स में system.io.file.read all text। ये फंक्शन है विंडोज़ का system.io.file.read all text। और कौन सी फाइल को रीड करो, जो भी ओपन फाइल डायलॉग में आती है। सिंपल है ना, बहुत आसान है, क्यों नहीं समझ में आया भाई। फाइल कहाँ लोड होगी, इसके अंदर नहीं, ओपन फाइल डायलॉग में नहीं, रिच टेक्स्ट बॉक्स में दिखाएगा ना। तो हाँ, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू
ओपन फाइल डायलॉग बना रखा है आपने, डॉट, सही है भाई। अब वो जो रीड होगी, लेकिन वो किस में आएगी, वो आएगी ओपन डॉट फाइल डायलॉग के फाइल नेम ओपन फाइल डायलॉग डॉट फाइल नेम, ठीक है। ठीक है, अब ये लिख तो दिया, लेकिन ये बता दिया ये फाइल रीड कौन करेगा, ये रीड करेगा system डॉट io डॉट रीड system डॉट io डॉट फाइल system डॉट io डॉट फाइल रीड ऑल टेक्स्ट। रीड ऑल टेक्स्ट को हम कह रहे हैं विंडोज में का जो सिस्टम फाइल है, इनपुट आउटपुट फाइल, सारा टेक्स्ट रीड करे कौन सी फाइल का, जो इसमें सेलेक्ट की जाए, और सेलेक्ट करके सारा टेक्स्ट डिस्प्ले किस पे कर दे, रिच टेक्स्ट बॉक्स पे। अब आप देखें आपका कोड काम करेगा। हो गया रीड, हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर फाइल का नाम नज़र नहीं आया जो आपने लोड की है। असल नोटपैड में तो फाइल का नाम भी नज़र आता है ना जो लोड होती है। उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम कहेंगे देखो ओपन फाइल डायलॉग में जो फाइल लोड हुई है उसका पूरा पाथ इसके अंदर मौजूद है। वो कहाँ पे दिखाना है, करंट फाइल पाथ के अंदर दे देंगे। किसके अंदर दे देंगे, जो हमने वेरिएबल बना रखा है स्ट्रिंग का, ठीक है। वो सारा पाथ किस पे चला जाएगा, करंट फाइल पाथ में। अब करंट फाइल पाथ में पूरा पाथ मौजूद है जहाँ पे ये फाइल मौजूद है, सी विंडोज़ में जाके डेस्कटॉप किस फोल्डर में। अब क्या करेंगे, मी डॉट टेक्स्ट करके कहेंगे सिस्टम डॉट आईओ डॉट पाथ गेट फाइल नेम फंक्शन को यूज़ करेंगे और जो पाथ इसमें आया है वो दिखा देंगे। प्लस में कॉन्कैटिनेट करके नोटपैड भी डिस्प्ले कर देंगे। ये सॉफ्टवेयर का नाम हम लिख रहे हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिख रही हैं, सपोज महक, तो यहाँ पे अपना नाम लिख दें, आपके सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है। अब देखें फाइल को रन करें और आप फाइल को जाके ओपन करें। ये रही नोटपैड की फाइल लोड हो गई, फाइल का नाम भी आ गया ऊपर। देखो ये वो सारी चीज़ें सीख रहे हो जो आपने पहले सीखी थी चलाना, अब आप उनको सीख रहे हो बनाना। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट, अब ये कैच फंक्शन में क्या डिफाइन करेंगे भाई। कैच फंक्शन में हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस दौरान में कोई भी किसी भी किस्म की गलती, कोई भी एरर आ जाए, कोई भी प्रोग्राम के अंदर मेमोरी का इसका उसका बग आ जाए, तो सिर्फ ये मैसेज बॉक्स दिखा के दोबारा से ट्राई वाले में चला जाए, जिससे एप्लीकेशन क्रैश ना करे। मैसेज बॉक्स में जो मैसेज दिखाना है आपकी मर्जी है, जो मैसेज बॉक्स में कैच वाले ब्लॉक में बताना है मैसेज, वो आपकी मर्जी है। मैसेज बॉक्स डॉट शो कमांड है, मैंने लिखा कुड नॉट रीड फाइल, ये हमारे मैसेज का टाइटल हो गया। उसके आगे EX मैसेज के अंदर दिखा दे एरर लिखा हुआ आ जाए, और जो मैसेज बॉक्स के ऊपर ओके और एक आइकन दिखा दे एरर का। अगर कोई किसी किस्म की गलती आती है तो ये सिर्फ एरर दिखा के वहीं पर ही एप्लीकेशन को रीसेट कर देगा, दूसरी फाइल ओपन करने के लिए भेज देगा। मतलब ट्राई करेगा, एरर आया तो कैच पे जाएगा, दोबारा से ट्राई पे आएगा। इस तरह एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी। तो ये हमारा कोड हो गया कौन सा, ओपन का। अब आते हैं सेव कैसे करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेव करना। न्यू हो गया, अब ओपन, यानी कि आप ये देखें, चाहे नोटपैड हो, वर्डपैड हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर है, ये 3 कमांड तो सब में ही होती है, न्यू, ओपन, सेव, और सबका प्रोग्राम इसी तरह से कोड होगा। ठीक है, तो चले सेव के लिए कोड करते हैं अभी हम। तो सेव के लिए हम पहले चले जाएंगे सेव के क्लिक पर, और वहाँ पर पहले हमें क्या चीज़ चेक करनी है इसको पहले हम बताएंगे। फाइल में गए, सेव पे क्लिक किया, डबल क्लिक करके आ गए सेव के क्लिक इवेंट के ऊपर। सबसे पहले हम कहेंगे चेक करो इफ़ स्ट्रिंग इज़ नल और एम्प्टी करंट फाइल पाथ। ठीक है, मतलब कह रहा है अगर करंट फाइल पाथ में कोई वैल्यू नहीं है या वो खाली है तो सेव करना है। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज
सेव टेक्स्ट करंट फाइल पाथ। नहीं समझे? अभी समझा देते हैं। पहले से कोई फाइल खुली हुई है तो उसको ओवरराइट करो, नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक है, अभी देखो समझो कैसे लिख रहे हैं। इफ स्ट्रिंग, अब इफ है तो फिर एंड इफ भी होगा, ये इफ लगाया, इफ स्ट्रिंग डॉट क्या क्या चेक किया इसने, इज नल और एम्प्टी, ये फंक्शन है इज नल और एम्प्टी। ठीक है, अब इज नल और एम्प्टी फंक्शन यूज कर रहे हैं तो किसको चेक करेंगे, हमारा जो बना हुआ वेरिएबल करंट फाइल पाथ को। ठीक है, करंट फाइल पाथ को चेक करेंगे, यहाँ गए। ठीक है, एंड इफ बन गया इसका। अब उसके अंदर जाके हमने चेक करना है इफ नो फाइल इज ओपन कॉल द सेव एज फंक्शन। मतलब अगर कोई फाइल पहले से खुली हुई नहीं है तो आप एक नए फाइल को यानी कि सेव एज फंक्शन को कॉल कर लो। सेव एज फंक्शन हमारा बना हुआ है इसके अंदर, सेव एज फंक्शन हमारा इसके अंदर बना हुआ है, लेकिन ये लो कॉल द सेव एज फंक्शन आ गया। अब ये सेव एज फंक्शन, ये क्या एरर आ रहा है इसके ऊपर, ये देखो यहाँ पे जाके फाइल सेव एज। अब इस सेव एज का क्या नाम लिखा हुआ है, सेव एज ही लिखा हुआ है, सेव एज टूल स्टेप। सही है, देख रहे हैं सेव एज, और यहाँ पे गया सेव एज टूल स्टेप, नाम सेम है इसलिए इसने एरर नहीं दिया। अब कोड में हम ये बता रहे हैं कि भाई अगर ये इसमें कोई भी चीज़ नहीं है तो सेव एज फंक्शन को कॉल कर लो, मतलब एक नई फाइल सेव कर दो नए नाम के साथ। लेकिन अगर पहले से फाइल खुली हुई है तो क्या करूँ, तो इसका एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट में वही ट्राई केज का ब्लॉक लगाना है। ठीक है, एल्स बनाएंगे यहाँ पर, उसके अंदर ट्राई केज का ब्लॉक बनाएंगे। ट्राई में हम क्या करें, सिस्टम डॉट आई ओ डॉट फाइल राइट ऑल टेक्स्ट, ये फंक्शन कॉल करना है, और करंट फाइल पाथ के अंदर जो भी पाथ मौजूद है उसको किस पे सेव कर देना है, जो फाइल टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ, मतलब उसी फाइल नाम के ऊपर जो भी डेटा है उसको अपडेट कर देना है, सेव। सही है, फर्स्ट टाइम में सेव करेंगे तो वो एक नई फाइल के नाम से सेव करेगा, फिर तो वो उधर ही आ जाएगा। फिर ऑल टाइम जब भी सेव की कमांड चलाएंगे तो वो ओवरराइट करेगा इसको, यानी कि अपेंड कहते हैं इसको, अपडेट करेगा, और बाकी इसमें मैसेज दिखा देगा। इतना सिंपल सा कोड है, यकीन करो, विजुअल बेसिक के अंदर प्रोग्राम करने में। ठीक है, तो क्या लिखना है हमें यहाँ पे, सिस्टम डॉट आई ओ डॉट राइट, ठीक है, ऑल सिस्टम डॉट आई ओ डॉट फाइल कॉल करना है, फाइल डॉट राइट ऑल टेक्स्ट। ठीक है, फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। अब इसको दो आर्ग्यूमेंट देने हैं, पहले करंट फाइल पाथ का देना है, कॉमा, दूसरा किसका देना है हमें, रिच टेक्स्ट बॉक्स का वाला दे देना है, रिच टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, डॉट टेक्स्ट। समझ में आ गई, क्लियर हो गई? अच्छा, अब अगर ऐसा को ना हो या कोई भी एरर आ जाए तो भाई एक मैसेज दिखा देना है, और मैसेज बॉक्स में हमें सिर्फ यही बताना है कि भाई अगर कोई भी एरर आ रहा है तो दिखा दो कुड नॉट सेव ex डॉट मैसेज एरर, मैसेज बटन दिखा दो उसके ऊपर, और ओके का बटन दिखा दो, और एक आइकन दिखा दो एरर के साथ। ये हमारा सेव और सेव एज दोनों ही क्रिएट हो गया। सेव कर लिया कोड को। अब देखिए आपका नोटपैड फाइल सेव कर पा रहा है। सेव एज का मतलब है न्यू फाइल सेव करना। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा हेलो दिस इज लक्की एंड माई न्यू फाइल, आई एम क्रिएटिंग न्यू फाइल। ठीक है, अब मैं इसको देखे फाइल में जाके क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सेव। अब ये काम नहीं कर रहा, ओपन क्या, एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले यहाँ से, इसको न्यू राइट पेस्ट, सेव काम नहीं कर रहा है, कोई हमसे मिस्टेक हुई है इसके अंदर। शायद यहाँ पे कोई फंक्शन लिखने में मिस्टेक हो गई।
काम करते हैं। अच्छा, इसमें अगर वो पाथ खाली है तो उसके ऊपर सेव एज पे जाना चाहिए। एक मिनट पहले हम चलते हैं ज़रा सेव एज वाले पे कोड करते हैं, क्योंकि सेव एज का कोड हमने किया नहीं ना, इसलिए वो फंक्शन रन नहीं करा। सेव एज में हम लिखेंगे सेव करने का प्रोसीजर। सेव एज में हम लिखेंगे सेव करने का प्रोसीजर। सेव करने का प्रोसीजर ये सेव डायलॉग बॉक्स से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सेव डायलॉग बॉक्स हमने यहाँ पे बना रखा है, ये रहा सेव डायलॉग बॉक्स, और इससे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सेव एज। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ओपन सेव डायलॉग बॉक्स का। फिर हम कहेंगे कि भाई चेक करो जो फाइल सेव करनी है, तुम्हें टेक्स्ट फाइल सेव करनी है, तो उसका फिल्टर लगाएंगे सेव डायलॉग बॉक्स। जैसे ओपन में क्या था, सेम प्रोसीजर वही है, सेव डायलॉग बॉक्स डॉट फिल्टर टेक्स्ट फाइल है डॉट टीएक्सटी वगैरह। अगर आप वर्ड की फाइल बना रहे हैं तो उसकी डॉक्स टाइप वगैरह बताएंगे। फिर आप यहाँ पर ट्राई कैच का ब्लॉक बनाएंगे और उसमें कहेंगे चेक करो इफ सेव डायलॉग बॉक्स में कोई फाइल का नाम या पाथ है, तो आप यहाँ लिखेंगे एंड इफ लगाएंगे और एंड इफ के अंदर ट्राई कैच का ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब हम कहेंगे system.io.write all text save dialog box file name rich text box। मतलब राइट कर दो जो भी सेव डायलॉग बॉक्स में फाइल का नाम है और जो भी डेटा लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में इसी फाइल नाम और पाथ के ऊपर। ये सेव के बटन का कोड है, ये इसको आपने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में लिख देना है। उसके बाद फिर हम कहेंगे अब जब वो सेव हो जाएगा तो फाइल का पाथ ऊपर लिखा हुआ आएगा, तो वही ओपन डायलॉग वाला कोड चलाएंगे, करंट फाइल पाथ को अपडेट कर देंगे सेव डायलॉग बॉक्स के साथ। ठीक है, ये इधर आ गया। उसके बाद हम कहेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स पे दिखा दो जो भी फाइल का नाम है वो इसके ऊपर शो कर दो, तो हम ये कहेंगे कि भाई दिखा दो इसका नाम यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे क्लिक करके मैसेज एक दिखा देंगे केज के और ब्लॉक के अंदर कि अगर कोई एरर आता है तो ये मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जाके अब आप यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं हेलो दिस इज लक्की एंड आई एम क्रिएटिंग न्यू फाइल। अब जैसे ही फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो कोड कौन सा चलेगा, सेव एज वाला, जिसमें एक नई फाइल क्रिएट होगी। एक खुल गया सेव का डायलॉग बॉक्स। अब आप इसको सेव कर रहे हैं कंप्यूटर 16 के फोल्डर में जो कि डेस्कटॉप पर है। इस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ लक्की स्टार। ठीक है, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये मेरी फाइल सेव हो गई। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर वो लिखा माई फादर्स नेम इज़ राजकुमार। ठीक है, अब जब मैं फाइल में जाके सेव करूँगा तो कौन सा कोड चलेगा, एल्स वाला, यानी कि इसी फाइल के ऊपर क्या करेगा वो इसको अपडेट कर देगा, सेव एज वाला नहीं चलेगा। हाँ, अब सेव एज वाला चलाऊँगा तो मैं इसको फिर सेव कर सकूँगा मोहित कुमार के नाम से, सेम डेटा लेके सेव हो जाएगा किस पे, मोहित कुमार में। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं चेंज कर देता हूँ मोहित कुमार, नहीं फाइल में जाके इसको क्या करेंगे सेव। ये देखो अपडेट हो गया और आपकी फ़ाइल देखो डेस्कटॉप पे कंप्यूटर 16 का फोल्डर होगा उसमें सेव हो चुकी है। ये देखें लक्की की फ़ाइल अलग सेव हुई हुई है जिस पे लिखा हुआ है लक्की, और मोहित की फ़ाइल अलग सेव हुई हुई है जिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से हम फाइल न्यू ओपन सेव एज का